लीजिए मैं आपको लेके चलता हूँ आज 5 केदारों में से एक कल्पेश्वर महाराज जी के। कभी भी लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि कभी भी निकले तो भगवान से प्रार्थना करके कि हम सकुशल जाएं और आएँ, और तैयारी पूरी करके जाएं, हेलमेट ज़रूर लेके जाएं। मुरादाबाद से काशीपुर होते हुए रामनगर होते हुए मैं जा रहा हूँ कल्पेश्वर। ये हाईवे जो जा रहा है ये सीधे जाता है बरेली तक, और अब धीरे धीरे सुबह होने लगी है। मैं पहुँच गया हूँ रामनगर, और ये जिम कॉर्बेट से होते 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 ये अंदरूनी रास्ता था। आपको बताता चलता हूँ कि कल्पेश्वरनाथ जाने के लिए हरिद्वार से देवप्रयाग, श्रीनगर, कर्णप्रयाग व नंदप्रयाग होते हुए 275 किलोमीटर में, वहीं कोटद्वार से पौड़ी और श्रीनगर कर्णप्रयाग होते हुए 276 व रामनगर से चौखुटिया, गैरसैंण, आदि बद्री होते हुए 270 किलोमीटर में आप जो है कल्पेश्वर महाराज के पास पहुंच सकते हैं। यहीं रास्ते में छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, आप वहां पे बैठ के खाइए। खुले खुले में यहाँ बैठकर खाने का मौका मिलता है, बहुत शांति है, और मंदिर छोटे छोटे यहाँ पड़ते हैं, चीड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, बीच बीच में आप कहीं पे भी बैठ के रेस्ट ले सकते हैं। और मैंने चुना है प्रकृति से भरपूर रामनगर से चौखुटिया होते हुए रास्ता। काफ़ी दूर चलने के बाद एक सुनसान में एक छोटा सा एक ढाबा रेस्टोरेंट मिला है जहाँ पर कुछ खाने का मन कर आया है। और इसकी सबसे खूबसूरती बात यह है कि इसके पीछे की तरफ घाटी में खुली हुई खिड़की, जिससे नज़ारे इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। भैया से मैंने बोला कि थोड़ा सा मैगी खिला दो यार, और इतनी टेबल उन्होंने लकड़ी की बनाई हुई है पेड़ों की, बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं आगे की ओर, गैरसैंण की ओर। सीधे यहाँ से निकलेंगे गैरसैंण, और गैरसैंण से आदि बद्री। गैरसैंण की खूबसूरत वादियाँ देखने लायक होती हैं। गैरसैंण से काफ़ी दूर चलकर एक नदी का स्थान मिला है, तो मेरे से रुका नहीं गया। मैं कुछ देर यहाँ पानी में पैर डालकर बैठा हूँ, तो सच मानिए कि सारी थकान पानी में बहती सी चली गई। जब कुछ समय है तो मैं आपको यहाँ कल्पेश्वर नाथ जी के बारे में कुछ बताता हूँ। बात महाभारत के काल की है। जब युद्ध समाप्त हो गया तो पांडवों को ग्लानि होने लगी कि उन्हीं के हाथों से उनके सारे खानदान का वध हो गया है। तो वह भगवान शिव से पश्चाताप करने सबसे पहले काशी पहुँचे, परंतु भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो वह वहाँ से केदार की तरफ को चले गए। तब किसी महात्मा ने पांडवों को बताया कि वह केदार जाएं और वहीं शिव भगवान मिलेंगे। तब वह केदार पहुँचे तो वहाँ भी शिव भगवान उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो भगवान शिव ने बैल का रूप ले लिया। वह गाय बैलों के बीच में घूमने लगे। तब भीम ने एक बड़ा रूप लेकर 2 चट्टानों के ऊपर पैर रखकर खड़े हो गए। सभी गाय बैल नीचे से निकल गए, लेकिन शिव रूपी बैल उसमें से नहीं निकले। तो पांडव बंधु समझ गए कि यही भगवान शिव हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए चले। तो भगवान शिव ज़मीन में समाने लगे। उन्होंने उनका आधा भाग ज़मीन के नीचे चला गया, बाकी भाग को भीम ने रोकने की कोशिश करी। जो आधा भाग ज़मीन में चला गया था वो आगे नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में निकला, और आज वहाँ पर एक शिव का बहुत भव्य मंदिर है। उसी प्रकार धड़ का भाग केदारनाथ के रूप में, उनके पैर या टांगे तुंगनाथ में, उनका मुख रुद्रनाथ में, वह मध्य भाग मध्य महेश्वर में पूजा जाता है। वहीं मुख का भाग जो है वह रुद्रनाथ में, वह केश या बालों का जो है कल्पेश्वर नाथ में प्रकट हुए, और वहाँ मंदिर बनाए गए। दोस्तों आज बारिश हो गई रास्ते में, और मुझे मजबूरन कर्णप्रयाग में रुकना पड़ा, लेकिन रुकने में बड़ा अच्छा लगा। नदी किनारे होटल। सुबह जब मैं होटल से बाहर निकला तो बाहर निकलते ही 5 बद्री के भी फोटो यहाँ पे दिखाई दिए। आदि बद्री, बद्री विशाल, भविष्य बद्री, योग बद्री और वृद्ध बद्री। ये सब मैं आगे एपिसोड्स में आपको दिखाता रहूँगा जब जब इन यात्रा पे निकलूँगा। अभी पहुँचा हूँ पीपल कोटी। यहाँ से चलते चलते अब मेरे को कल्पेश्वर महाराज के पास जाना है। मैं अपनी इस वीडियो के द्वारा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी व रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवे मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऑल वेदर रूट जो बनाई है, जो कि 4 धामों को जोड़ती है और एक सुरक्षित यात्रा हम सब भक्तजन कर पाते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उससे लंबी लंबी सुरंगें,
रास्ते को कम कर रही हैं और कम पैसों में हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और सुरक्षित पहुँच जाते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जा रहे हैं हेलोंग, एक जगह पड़ेगी जहाँ से उल्टे हाथ की तरफ कल्पेश्वर नाथ जी की तरफ को जाया जाएगा। जो ये रास्ता दिख रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत कठिन रास्ता प्रारंभ होने जा रहा है और इसका कोई बोर्ड नहीं लगा है जिससे कि एकदम से पता चले हेमांग में कि यहाँ से उड़े। ये छोटा सा एक बोर्ड लगा है उद्गम गांव की ओर जाते हुए का, और यहाँ पे बस ये इंदर पैलेस जो है इसी से आपको रास्ता पता चल सकता है कि यहाँ से ही मुड़ना है। और ये देखिए कठिन रास्ता शुरू हो चुका है। शुरू में तो मैं वाकई में काफ़ी डर सा गया था क्योंकि बहुत ऊंचाइयों पे ये घाटी दिखाई देती है और ये पुल तक पहुंचा। इस पुल को पार करके नदी को क्रॉस करके आगे जाना होता है। बहुत लेकिन कठिन यहाँ पर रास्ता है। थोड़ा सा जो बाइकिंग या कार अच्छी चला पाते हैं वही लोगों को जाना चाहिए। आज ये रास्ता अच्छा नहीं है, लेकिन आगे चल के ज़रूर यहाँ पर बहुत अच्छे रास्ते बनेंगे। यात्रा के शुरू में ही हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर एक हमें शक्ति देता है कि कठिन भी रास्ता हो तो पहुँचे। लियारी गाँव बीच में पड़ता है और ये जो दिख रही है ये उर्गम वैली है, ये उर्गम गाँव है। उर्गम गाँव बहुत वैली के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। मैं चलता हूँ मंदिर की ओर, आप भी चलिए। और ये देखिए यहाँ पर बादल की घटाएं चारों तरफ से आ गई हैं जिससे मौसम और ठंडा हो गया है इस जून के माह में। गाँव की लेडीज़ें देखिए कितनी भारी भारी चीज़ों को लेकर आराम से चलती हुई जा रही हैं। और अब हम पहुँच गए हैं मेन कल्पेश्वर महाराज के मंदिर के बेस में, जहाँ पे हमें अपनी पार्किंग करके मोटरसाइकिल को मुझे खड़े करनी है। और ये पर्यटक विभाग द्वारा कल्पेश्वर महाराज जी के बारे में, कल्पेश्वर महाराज के दर्शन होंगे। ऊपर ये मंदिर है, बार बार उंगली आ जाती है। और इस पुल के ऊपर चलते हुए पता नहीं क्यों हीरो जैसी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे चलते हुए बहुत सुंदर दृश्य हैं और जल्दी से मुझे जाना है झरने की ओर। ठंडे ठंडे शीतल जल में नहाने के बाद मज़ा आ गया। और अब चलते हैं ये पुल से होते हुए मंदिर की ओर। आप भी हमारे साथ चलिए, चलते हैं। तो अब यहाँ शुरू होती है थोड़ी सी चढ़ाई, बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सब लोग इस पे आराम से जा सकते हैं। ये देखिए जाते ही एक जल स्रोत मिला। एक लेडीज़ मेरे से आगे चलती हुई इसको पूजा, इस पर पुष्प अर्पित करके गई। हिंदू धर्म में ही ये देखा जाता है कि जल के स्रोतों को भी पूजा जाता है। और आगे सीढ़ी भी ख़त्म होके सीमेंटेड रास्ता है, बहुत थोड़ा सा रास्ता है। सामने ही दिखाई दे रहा है आपको द्वार, जहाँ पर से बिल्कुल मंदिर शुरू हो जाता है। और ये हमारा मंदिर, और ये शुरू हो रहा है हमारा मंदिर। यहाँ पर थोड़े से कमरे बने हुए हैं जिसके अंदर शायद यहाँ के साधु महात्मा लोग रहते हैं। और पतली सी गैलरी चल रही है जिसके साइड में काफ़ी खाई है। ये गोल्डन कलर का गेट, हम गोल्डन गेट के बाद अंदर जा रहे हैं श्री कल्पनाथ जी के दरबार में, वहाँ पर उनके दर्शन करने। और ये देखिए अंदर घुसते ही दिख रहा है कि चट्टानों के बीच में छोटी छोटी शिवलिंग बनी है और ये उनके नादिया यहाँ पर स्थापित हैं। इनसे आप अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं झोली फैला के। और ये त्रिशूल लगे हुए हैं जिसमें लाल और पीले रंग के झंडे बंधे हैं जो मन को ऐसे आकर्षित कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे शिव जी और गणपति जी के मंदिर। और ये जो मेन पीले रंग का गेट का जो मंदिर दिख रहा है आपको, यही है हमारा मुख्य मंदिर। ये अंदर बंद रहता है, ये गर्भ गृह है। इसी के अंदर भोले बाबा स्थापित हैं कल्पकेश के रूप में, केशव के रूप में। तो यहाँ पर साइड में देखिए एक नादिया जी की और मूर्ति लगी है, बिल्कुल देखने में असली लगे हैं, जैसे देखते जैसे मन करा इसको छू लूँ सला लूँ। और ये एक चूल्हा है और यहाँ पर थोड़ी दूरी पर लकड़ी भी मिल जाती है जहाँ आप बैठ के अपना कुछ खाना ले जाके
अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। टीन शेड लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ समय समय पे बारिश भी होती रहती है और घंटे बजा के मज़ा आ गया। प्रसाद प्रार्थना में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर केश पाए गए थे बैल के रूप में भगवान शिव के, तो हमें भी थोड़े थोड़े अपने केशों से थोड़ा प्यार है और हमारे जो बॉस हैं उनको भी अपने बालों से बहुत प्यार है, तो उनके लिए और अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम लोगों के बाल थोड़े केश बना के रखें। इस वक्त यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं क्या बताऊँ, हर बार की तरह कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। जय